डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? यू माइट नो दिस थिंग, अगर मेरा पहला क्लास किया होगा तो आप लोगों को पता है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू डेली यूज। यूज का एक टर्म यूज होता है जिसको हम लोग बोलता है वियर एंड टीयर। जैसे आप कपड़ा पहनते हो, रोज पहनोगे तो वो फट भी जाता है, तो वेयर एंड टीयर जैसे होता है कपड़ा के लिए, तो वैसे एसेट्स में भी वेयर एंड टीयर होता है ड्यू टू रेगुलर यूज। द मोर यू विल बी यूजिंग दैट पर्टिकुलर एसेट, द मोर द वैल्यू ऑफ द एसेट गोज डाउन। द वैल्यू ऑफ द एसेट गोज डाउन मतलब उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है, उसका जो आउटपुट बनाने का जो कैपेसिटी रहता है वो डे बाई डे फॉल होता रहता है। तो जैसे कि आप सोचो, आप एक फोन खरीदते हो, मोबाइल फोन, दैट विल कॉस्ट यू 10,000 से आज का वैल्यू। अब आप क्लास 12 में जब जाते हो, यू डिसाइडेड कि टू सेल दिस एसेट, आप ये फोन को बेचना चाहते हो, यू वांट टू बाय अ न्यू फोन और अपडेटेड फोन आप खरीदना चाहते हो। नाउ टेल मी, ये 10,000 का जो आपने फोन खरीदा था क्लास 11 में, क्लास 12 में जब बेचोगे आपको कितना मिलेगा? सर 10,000 में ही बेचेंगे सर, ये उससे ज्यादा में बेचेंगे सर, हमको प्रॉफिट कमाना है। क्या आप इसको ज्यादा में बेच सकते हो? द आंसर इज नो। वाई सर? क्योंकि ये एसेट, ये मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, ये सब क्या होता है ना, इसका वैल्यू, ये लॉन्जिविटी ज्यादा नहीं रहता है। जितना दिन आप यूज करोगे उसका वैल्यू उतना फॉल होता रहता है, एंड दस कुछ दिन के बाद इसका रीसेल वैल्यू एकदम कम हो जाता है। मतलब अगर आप क्लास 12 में जाके इसको बेचोगे, इट विल हैपन लाइक आपको सिर्फ 3,000 या 4,000 मैक्सिमम मिलेगा, 3,000 या 4,000। ये 10,000 से 3,000 हो गया है, 7,000 का वैल्यू फॉल हो गया है, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो जाता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टीयर और ड्यू टू डेली यूज। रोजाना यूज करते करते एसेट का वैल्यू जो फॉल हो जाता है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहलाते हैं। ओके सर। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो व्हाट डज इट मीन्स? एक्सपेंडिचर तो है ऑब्वियसली, एसेट का वैल्यू फॉल हो जाएगा तो बढ़िया थोड़ी होता है। कौन चाहता है कि उसके एसेट का वैल्यू कम हो जाए? हम लोग, सब लोग चाहता है जो दाम में खरीदा था उसी दाम में बेचे या उसका ज्यादा दाम में बेचे, बट दैट डज नॉट हैपन फॉर एसेट्स। ड्यू टू रेगुलर यूज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स टेक्स प्लेस। इसको हम लोग नॉन कैश, इसके तो एक्सपेंडिचर मानता है। नॉन कैश क्यों कहलाता है? नॉन कैश का मतलब होता है ये हम लोग दुकान में जाके नहीं खरीद सकते हैं, ये चीज हम लोग का खुद का खर्चा है, हम लोग खुद इसको खर्चे की तरह मानता है। ये आउटसाइडर एक्सपेंस नहीं है, कोई एक्सटर्नल पर्सन के साथ मेरा डीलिंग नहीं हो रहा है, ये हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको चार्ज करते हैं या मानते हैं, ये डेप्रिसिएशन है। अच्छा सर, खर्चा आप अगर मानोगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? सोचो तुम, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा अगर आप इसको खर्चा मानोगे तो खर्चा मानोगे प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, किसी को पेमेंट कर रहे हो? नो, ये पैसा आप ही के पास रह जा रहा है। ये पैसा हम लोग एवरी ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और जमा करेंगे, चार्ज करेंगे और एक्यूमुलेट करेंगे। द मनी गेट्स एक्यूमुलेटेड आफ्टर फ्यू ईयर्स। वो पैसा जो जमा हुआ, उस पैसा के साथ हम एक नया एसेट खरीद सकते हैं, पुराना एसेट का वैल्यू जब कम हो जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, नॉन कैश एक्सपेंडिचर याद रखना, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, जनरली टू मेन मेथड्स होता है। मेन मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। फर्स्ट वाला का नाम होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड।
और इसका दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, और लास्ट इसका थर्ड नाम भी है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। नाम अलग, काम सेम। यहां पर आता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जल्दी से लिख लीजिए प्लीज। वी विल बी डिस्कसिंग, आज का क्लास का पूरा ही डिस्कशन हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम शॉर्ट फॉर्म में एसएलएम बोलेंगे। सब हेडिंग एसएलएम। স্যার একটু উপরে করবেন, আমি একটু লিখছিলাম। Straight line method. Let me explain this thing with the help of a sum. Straight line method में let us start with a very basic example. Original cost of machine on 1/4/2012 is equal to 4 lakhs. Life is equal to 10 years. Calculate depreciation under SLM. See, depreciation I have written short form like this, DEPN dash. What does it means? This means machine का दाम है 4 लाख रुपया का, उसका लाइफ है 10 साल। Now you tell me, depreciation I told you is the process of setting aside some money from your profit. Profit से पैसा हटा के रख रहे हो, accumulate कर रहे हो for the purpose of you can buy a new asset. जैसे कि आप बोलो यहाँ पर मेरा मशीन का दाम है 4 लाख रुपया, तो 10 साल में आपको ये 4 लाख रुपया accumulate करना पड़ेगा। तो each year how much money you should keep aside divided by 10 years, so you will be getting 40,000 rupees. This is my amount of depreciation that is to be charged from profit and set aside from profit. तो इसी चीज को अगर हम लोग फॉर्मूला में डालेगा, how will that look? Original cost divided by life. So I would like to ask everybody, क्या ये क्लियर है? एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अब लॉजिक को समझो। 4 लाख है, 10 साल मेरे पास टाइम है, तो हमको ईच एंड एवरी ईयर कितना रुपया करके पैसा जमा करना पड़ेगा। आई विल हैव टू एक्यूमुलेट और सेट असाइड 40,000, तो 2 साल में 80,000, 5 साल में 2 lakhs, 7 years में 2,80,000, 9 years में 3,60,000 और 10th ईयर में 3,60,000 प्लस 40 और 4 लाख। तो 10 साल में आपके पास 4 लाख रुपया जमा हो जाएगा। आफ्टर 10 years you can buy a new asset because you already have the money. So what is the use of charging depreciation in each year? से एक बार में 10th ईयर में आप depreciation 4 लाख का कर दीजिए ना। 4 लाख इज अ ह्यूज अमाउंट। मशीन का दाम, एसेट्स का दाम, बिजनेस का जो भी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होता है उससे काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये हर साल हम लोग नहीं खरीदते हैं।
ये एक ही बार खरीदेंगे, 10 साल 12 साल में एक ही बार खरीदेंगे, तो देयरफॉर इसका अमाउंट काफी ज्यादा होता है। तो फिर जब उसका लाइफ खत्म हो जाएगा तब एक बार में वो एसेट खरीदना बहुत ही डिफिकल्ट वाला सिचुएशन हो जाता है। वी कैन नॉट बाई दैट एसेट आफ्टर 10 years in one shot. Therefore, we need to keep aside, or we need to set aside sums equal amount each and every year. That amount which is set aside throughout the year, through the life of the asset, is known as depreciation. यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो मेरा, तुम एक क्वेश्चन कर सकते हो, यू माइट हैव आस्क्ड मी, सर 10th ईयर के बाद क्या होगा सर? सर 10th ईयर के बाद मशीन का दाम 4 लाख रहेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट, कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ेगा उसका। 4,20,000 हो सकता है, 30 हो सकता है, 4.5 लाख हो सकता है। लेकिन अब ये बात सोचो, मेजोरिटी पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट आपने ऑलरेडी पैसा सेव करके रखे हो, 4 लाख रुपीज आपके पास ऑलरेडी जमा हो चुका है, तो उतना आपको तकलीफ नहीं होगा नया एसेट खरीदने पे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड सम मनी फ्रॉम योर प्रॉफिट्स, जिसका नाम डेप्रिसिएशन होता है। सो हम लोग का डेप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एसेट का जो फॉल होता है वैल्यू, वो फॉल होना क्या वैल्यू ड्यू टू रेगुलर यूज होता है, और दैट इज वाई हम लोग प्रॉफिट अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ पैसा हटा के रखते हैं। ये पैसा हम लोग आफ्टर द लाइफ वी कैन यूटिलाइज दैट मनी फॉर बाइंग आवर एसेट। नाउ let us go to the second example. I hope you all are copying it. Example number 2. Cost of machine 50,000 on 1/1/2016. Full stop. Installation charge is equal to 10,000. Life 5 years. Calculate depreciation. Obviously under straight line method ही हो रहा है, एक ही चीज सिखाया हमने आपको under straight line method. First follow me what I am doing. मशीन का दाम कितना है सर? मशीन का दाम 50,000 है सर। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे, हम बोलेगा मशीन के पीछे हम लोगों ने 50,000 नहीं खर्चा किया है, 50 + 10,000 खर्चा किया है। सो व्हाट इज इंस्टॉलेशन चार्ज? इंस्टॉलेशन चार्ज वो चार्ज होता है जो अगर हम लोग यूज नहीं, अगर हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे, वी वोंट बी एबल टू इंस्टॉल द मशीन एंड वी वोंट बी एबल टू यूटिलाइज द मशीन। तो जिसका आप यूज ही नहीं कर पाओगे तो उसका डेप्रिसिएशन क्या होगा? तो देयरफॉर दिस इंस्टॉलेशन चार्ज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Unless and until we spend money for installation, we won't be able to utilize it. तो अगर आपको कोई पूछे भाई तेरा ये मशीन कितना में तुमने लिया है, तुम बोलना मेरा मशीन के पीछे टोटल 60,000 रुपीज खर्चा हुआ है। इट्स लाइक यू आस्क योर अंकल और योर फ्रेंड हु स्टेज इन यूनाइटेड स्टेट्स, उसको बोला तुम जब आओगे मेरे लिए एक एप्पल का लैपटॉप मैकबुक लेके आना। तो अंकल ने बोला कि देखो यहाँ पर तो प्राइस 55,000 का आता है, 60,000 का आता है, इंडिया में कितना चल रहा है? तुमने बोला अंकल इंडिया में ये 90,000 95,000 से स्टार्टिंग है सर, तो आप वहां से लेके आ जाइए, मेरे लिए बढ़िया होगा, बेनिफिट होगा। अब अंकल ये आपका फ्रेंड बोलता है ठीक है हम लेके तो आएगा, लेकिन हम जो एयरपोर्ट से लाएगा, ये जो मेरा गाड़ी भाड़ा है, हमको दुकान में जाना, ये जो भी हो, हमको एडिशनल कुछ हमको पैसा देना पड़ेगा। तुम पूछा हमको कितना देना है? 55,000 फॉर द लैपटॉप प्लस 5,000 एज आपको ये जो मैंने सस्ता में लाके दे रहा है इतना मेहनत करके, उसके लिए। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट यू आर स्पेंडिंग फॉर द लैपटॉप? 60,000। इफ समवन आस्क्स यू, इफ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड कि भाई ये लैपटॉप तुमने कितना में लाया, तुम कितना बोलोगे? 55,000? नो, अल्टीमेटली 60,000 यू हैव पेड फॉर द लैपटॉप, बिकॉज अगर वो 5,000 नहीं दोगे तो वो आपको नहीं लाके देगा। तो दिस इज नोन एज इंस्टॉलेशन चार्ज, जो हम लोग का मशीन का कॉस्ट के साथ जोड़ जाना चाहिए। ओके सर, तो फिर इस केस में
depreciation is equal to original cost plus installation charge divided by life. ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 50,000, इंस्टॉलेशन चार्ज 10,000, लाइफ कितना है 5 years. 12,000 is the value of depreciation to be charged every year throughout the life. मतलब 5 साल तक आपको 12,000 12,000 12,000 करके आप चार्ज करोगे, प्रॉफिट से हटाओगे तो आपका मशीन का दाम सेविंग्स हो जाएगा. I would like to ask everybody, क्या यहाँ तक क्लियर है? Example 3, cost on 1/4/2008 is equal to 40,000. Installation charge 60,000. प्लीज इसको एक बार बनाओ. Depreciation is equal to original cost plus installation charge divided by life. Original cost 40,000 plus 60,000 divided by 4. Thus, we are getting a depreciation of 25,000 per annum or every year. Got it? Please come to the next part. Example 4. Cost on 1/1/2015 1,50,000. Installation charge 50,000. Scrap 20,000. Life is equal to 6 years. Calculate depreciation. Obviously, I will be doing it. आप सबको कॉपी कर लो जल्दी से. देखो यहाँ पर एक बहुत मजे का बात. मेरा मशीन का दाम 1,50,000 प्लस 50,000. दैट टू बी नो 2 लाख रुपया. सो व्हाट अबाउट दिस स्क्रैप वैल्यू थिंग? स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है ये जो मशीन का मैंने लाइफ बोला 6 साल. व्हाट डज इट मीन्स कि 6 साल अगर ओवर हो जाएगा तो क्या मशीन खराब हो जाएगा? अब सोचो आज रात 12 बजे उसका 6 साल कंप्लीट हो जाएगा तो 12:01 जैसे होगा मशीन खराब हो जाएगा, टूट जाएगा? नो, ऐसा तो नहीं होता है. तो सर ये लाइफ फिक्सेस क्यों बोला है? लाइफ फिक्सेस का मतलब होता है एस्टिमेटेड लाइफ होता है कि 6 साल तक वो ठीक से चलेगा, इसके बाद वो कभी भी खराब हो सकता है. तो खराब वो होता नहीं है. बड़ा कंपनी लोग रिस्क नहीं लेता है. वो लोग क्या करता है, जैसे 6 साल होता है पुराना मशीन को फेंक देता है, नया मशीन को ले लेता है. अब फेंकता मतलब क्या, ऐसे कोई रास्ता में थोड़ी छोड़ देगा. वो ये मशीन्स को कबाड़ी वाले को सेल ऑफ कर देता है. उसी को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू. तो नाउ टेल मी स्क्रैप वैल्यू 20,000 व्हाट डज इट मीन? दिस मींस आफ्टर द लाइफ ऑफ द एसेट, यानी कि आफ्टर 6 years जब आप इसको बेचोगे आपको 20,000 रुपया मिल जाएगा. तो फिर मशीन का दाम है 2 लाख, उसमें से 20,000 आपको ऑलरेडी मिल जाएगा. तो आपको कितना एकोमुलेट करना पड़ेगा? 80,000 रुपीज.
तो -20,000 कर दो, 2,00,000 -20,000 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 1,80,000 6 साल में करेगा तो 30,000 विल बी डेप्रिसिएशन। इसी को फॉर्मूला में डालोगे, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज, पूरा लिखना प्लीज, माइनस स्क्रैप, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई लाइफ इज इक्वल टू 30,000 डेप्रिसिएशन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रैप वैल्यू। प्लीज बोलो मेरे को, नेक्स्ट एग्जांपल, डू इट ऑन योर ओन। ओरिजिनल कॉस्ट 70,000, installation 20,000, scrap 30,000, life 10 years. Calculate depreciation under SMA. Do this. Depreciation is equal to cost plus installation charge minus scrap divided by life. 70,000 plus 20,000 minus 30,000 divided by 10, 6,000. Now, if I ask you, everybody, what is the rate of depreciation? Rate means percentage. So how to calculate? If I ask you, you got 80 marks out of 100, इसका परसेंटेज कितना होगा? बहुत जन डायरेक्टली बोल देता है 80%। कैसे आया? मार्क्स रिसीव्ड और अचीव्ड डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स into 100. Okay, sir. Now tell me, if you got 40 out of 50, what is your percentage? Respond in the chat section. तो 10, यहां पर भी वही होगा, मार्क्स रिसीव्ड बाय फुल मार्क्स इनटू 100, 80%। सिमिलरली आपका डेप्रिसिएशन हर साल 6,000 करके जा रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट? 70? नो, कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 90,000। आपका फुल वैल्यू ऑफ द एसेट इज 90,000, उसका कितना कितना करके आपका जा रहा है हर साल? 6,000 करके जा रहा है। यानी कि कितना परसेंटेज आपका एसेट का कॉस्ट कम हो जा रहा है? 6,000 by 90,000 into 100, it's coming to 6.67%। ये हम क्यों करवाया? बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज इन द एग्जाम। आपको लगेगा कि सर डेप्रिसिएशन का परसेंटेज बोला तो डेप्रिसिएशन मेरा साल में 6,000 होता है सर, डिवाइडेड बाई मशीन का दाम तो सर 70,000 है, 70,000 डाल दे। गलत हो जाएगा, मशीन का दाम इंस्टॉलेशन चार्ज को लेके होता है। ओ सर स्क्रैप भी है सर, तो सर 60,000 डाल दे। आपको लगेगा हाँ 60,000 भी कर देता है, राउंड फिगर में आंसर आएगा। अगर आप ऐसे करोगे ये पूरा गलत होगा। स्क्रैप वैल्यू माइनस करके तभी तो आपका 6,000 रुपया आया है। देन आप जब नीचे में टोटल एसेट का वैल्यू ले रहे हो, why you will consider 60,000 and not 90,000? आपका इंटरनल्स का एग्जाम होता है 20 मार्क्स का और आपका मेन एग्जाम 80 मार्क्स का होता है। तो जब आपका परसेंटेज देखा जाता है वो 80 का होता है या 100 का होता है? 100 का देखा जाता है, दोनों मिला के। तो therefore always remember, स्क्रैप माइनस नहीं होगा जब आप रेट निकालने के लिए डिवाइड करोगे। इट्स लाइक डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू इन द सेंस इंस्टॉलेशन चार्ज जोड़ने के बाद इनटू 100। स्क्रैप नहीं माइनस होने का है। लिख लीजिए इसको साइड में। बहुत जगह में बहुत स्टूडेंट्स, इवन सीनियर स्टूडेंट्स आल्सो गेट दिस थिंग रॉन्ग। इन सम जॉब इंटरव्यू दे हैव आस्क्ड दिस थिंग, students couldn't answer because they don't have the concept. I hope this is clear everyone.
So we will be doing a last sum of this kind of sums. जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा. कॉस्ट 1,50,000, इंस्टॉलेशन 70,000, स्क्रैप 80,000, लाइफ 7 years. Calculate rate of depreciation under SLM. See, I have asked for rate of depreciation, not depreciation. पहले आपको depreciation निकालना है, वो तो सही है, but that is not the answer. Original cost plus installation minus scrap divided by life. 1,50,000 plus 70,000 minus 80,000, 7. $20,000 is your depreciation per year, but that's not the answer. They are asking you rate of depreciation. 20,000 divided by cost of the machine is 2,20,000 into 100. It's coming to 9.09%. Is this okay, everyone? I hope this is clear. Journal entries. Number 1, when assets are purchased. तो एसेट खरीदोगे तो एसेट आपके पास आएगा, प्लस एसेट डेबिट होता है, टू कैश बैंक क्रेडिटर. से ऐसा क्यों लिखे? कैश में खरीदेगा तो कैश जाएगा, चेक से पेमेंट होगा तो बैंक जाएगा, उधार में खरीदोगे तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा. सर बोल देगा, क्वेश्चन में बोल देगा, नहीं बोलेगा तो कैश मान लेना. ओके सर, तो ये मेरा एसेट खरीदेगा जर्नल एंट्री. पॉइंट नंबर 2, when depreciation is charged at the end of accounting year. जानना जरूरी है इसका मतलब. डेप्रिसिएशन हम लोग का खर्चा होता है, इसीलिए इसको चार्ज बोलता है. और ये डेप्रिसिएशन हम लोग कब चार्ज करेंगे? ये डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे साल का एंड में. कौन सा साल? अकाउंटिंग ईयर. व्हाट डज इट मीन्स? दिस मीन्स आपका बिजनेस अकाउंट्स कब बंद होता है? अकाउंट्स नॉर्मली इंडिया में बंद होने का 2 डेट्स होता है. एक होता है 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च. तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपका ईयर एंडिंग उस हिसाब से होगा. अगर दिसंबर एंड है तो 31 दिसंबर में हम लोग ये एंट्री को पास करेंगे. ओके सर, एंट्री क्या होगा? Depreciation is an expense for us. Depreciation account debit. और depreciation चार्ज करोगे तो assets का वैल्यू कम हो जाएगा, माइनस एसेट ऑलवेज क्रेडिट होता है. दिस इज द जर्नल एंट्री. पॉइंट नंबर 3, when depreciation account is closed. तो मतलब क्या है? पहले एंट्री लिखा देना, फिर मतलब समझाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन. सर इसका मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या है हम लोग का? एसेट है कि लायबिलिटी है? ना ये एसेट है ना ये लायबिलिटी है.
नॉर्मली रूल बोलता है एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस ही कैरेट डाउन सीडीबीडी करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि एसेट्स का बैलेंस लायबिलिटी का बैलेंस ही तो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन एक्सपेंस और इनकम अगर होता है, खर्चा और इनकम, खर्चा इनकम इसी साल का खर्चा इसी साल में खत्म हो जाता है, नेक्स्ट ईयर में फिर से नया खर्चा होता है। तो फिर डेप्रिसिएशन को कभी भी बैलेंस सीडी बोल के क्लोज नहीं करना चाहिए। तो सर क्या करना चाहिए? डेप्रिसिएशन को हम लोगों को डायरेक्टली पीएल अकाउंट में चार्ज करना चाहिए। पीएल एक ऐसा अकाउंट है जहां से हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। तो मैंने आपको बोला था, याद है स्टार्टिंग में, कि डेप्रिसिएशन आप पीएल में चार्ज करोगे तो प्रॉफिट से पैसा हटाओगे। ये एंट्री और कुछ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट से पैसा हटाने का एंट्री हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन मैंने सपोज डेबिट किया 10,000 रुपया एवरी ईयर, तो वही डेप्रिसिएशन पीएल से हम लोग डेबिट करेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो वो पैसा किधर जाएगा? वो पैसा हम लोगों के पास ही रह जाएगा। तो देयरफॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी हम लोगों को क्लोज करना है। प्लीज ये एंट्रीज को जल्दी से लिख लो, हो जाएगा तो बोलना डन सर। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड परचेज a machine for ₹40,000 on 1/1/2014. Stop. Depreciation is charged at the rate 20% on straight line method. Pass journals and prepare ledger account for 2014, 2015 and 2016. जल्दी से लिख लो। तो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ किया गया इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज, नीचे में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीज डेबिट, अमाउंट रुपीज क्रेडिट। सबसे पहला एक्स लिमिटेड ने मशीन खरीदा डेट के साथ 1/1/14। मशीन खरीदोगे तो मशीन आपके पास आएगा तो प्लस एसेट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। 2, एज्यूम करो कैश में ही खरीदा है तो 2 कैश 40,000। नरेशन भी देना पड़ता है, बीइंग मशीन परचेज। अब एक साल हो जाता है तो डेप्रिसिएशन का एंट्री करना पड़ता है। 31 दिसंबर 2014 बोला था ना, साल का एंड में जनरल एंट्री होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2 मशीनरी 40,000 के ऊपर 20%। परसेंटेज इज गिवन टू अस, मेक्स द सम सिंपलर। 8,000 अगेन नरेशन में डालोगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। फिर उसी तारीख डेप्रिसिएशन को पीएल में चार्ज करोगे, पीएल अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट। $8,000। दैट कंप्लीट्स आवर फर्स्ट ईयर। हम लोग को यहाँ पर बोला था 2015 का करना है और 16 का भी करना है। 14 का हो गया अभी हम लोग का, ठीक है। 14 का हो जाता है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे 2015 में। 2015 में डायरेक्टली 31 दिसंबर शुरू होगा। सर क्यों सर, नहीं खरीदा था मशीन? नो, मशीन तो एक ही बार खरीदा है, डेप्रिसिएशन अभी आपका चलता रहेगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2 मशीनरी। स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब होता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम होगा। 8,000 अगेन 31 दिसंबर 2015
पीएल में क्लोज करो डेप्रिसिएशन का अमाउंट। दिसंबर 2015 ओवर 31 दिसंबर 2016। फिर दो एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, पीएल टू डेप्रिसिएशन। अमाउंट सेम 8,000 8,000 लिख लो। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी के बाद हम लोग का आता है पीएल टू डेप्रिसिएशन। दैट्स ऑल, डेप्रिसिएशन ओवर हो जाता है, मतलब डेप्रिसिएशन का जर्नल ये वाला सम के लिए ओवर हो जाता है। प्लीज रिवाइज दिस वन एंड बोलो मेरे को सबको समझ में आया। डेप्रिसिएशन का चैप्टर में लेजर अकाउंट बनाने बोलेगा तो आपको सबसे पहले मशीन अकाउंट या एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। डेट, पहले तो बीच में से लाइन ड्रॉ करो। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, जनरल फोलियो नहीं बनाया, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले मशीनरी खरीदा था तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, तारीख था 1114, 40,000 का, 1114 टू कैश 40,000। और डेप्रिसिएशन बोला है 20% होगा, तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी किया था हम लोगों ने एंट्री, कॉपी में रेफर करो, तो मतलब मशीन कम हो जाएगा, मशीन कम होगा तो क्रेडिट साइड, एसेट कम होता है तो क्रेडिट साइड। तारीख साल का एंड बाई डेप्रिसिएशन 8,000। ना ये एसेट से इसका बैलेंस करना पड़ेगा, बोथ साइड का ज्यादा, डेबिट साइड ज्यादा है, तो टोटल हम लोग दोनों तरफ लिख दिए 40,000 40,000। यहाँ पर कितना लिखने पर 40 आएगा, यहाँ पर हम लोग अगर 32 डालेंगे तो 40 आ जाएगा। दिस 32,000 इज माई बाई बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज सिंपली लेजर को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ ये बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर का बैलेंस बीडी हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाता है, तो इसको 11/15 का दिसंबर, मतलब नेक्स्ट ईयर, मतलब नया साल शुरू कब से होगा, जनवरी में होगा, एक दिन बाद ही आता है, ठीक है, एक दिन बाद ही आता है। दिसंबर 14 मतलब एक दिन बाद, मतलब कब हुआ, जनवरी 15। टू बैलेंस कैरेड डाउन नहीं, ब्रॉट डाउन होता है, इसको बोलता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 32,000 ये जो सीडी था इसको हम लोग ब्रॉट डाउन किया। अब सेकेंड ईयर में तो मशीन मैंने और खरीदा नहीं था, मशीन तो एक ही बार 2014 में खरीदे थे, उसका एंट्री तो हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली आपको डेप्रिसिएशन का एंट्री करना है। 31 दिसंबर 2015 बाई डेप्रिसिएशन 8,000 रुपीज अगेन, ये साइड ज्यादा है 32 32, मैंने सीधा 20 लिख दिया, 32 होगा। तो 8,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 32,000 हमको करना है, तो 24,000 को हमको और लाना पड़ेगा। दिस इज माई बैलेंस कैरेड डाउन। अब ये बैलेंस कैरेड डाउन नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग, सर कब तक करोगे, 3 साल पूछा है तो 3 साल तक करेंगे, 14, 15, 16 क्वेश्चन रेफर करो। तो नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग 1/1/16 टू बैलेंस बीडी 24,000। 31 दिसंबर 2016 फिर उस साल का डेप्रिसिएशन 8,000 अगेन, बिकॉज 6 इंस्टॉलमेंट मेथड चल रहा है।
24 और 8 बाई बैलेंस कैरेड डाउन, 24 और 8 का डिफरेंस 16,000 आ जाता है। ये हो गया मेरा machinery account. Everybody please revise and let me know whether it is clear or not. Cost of machine on 1/1/2017 rupees 70,000. Depreciation at 10% on SLM. Prepare machinery account for 2017 and 2018. जल्दी से बनाओ इसको. How to do this kind of sum without passing journals, right? Machinery account. One 17 to cash 70,000. 31/12/17 by depreciations 10,000 के ऊपर 10% 7,000. 31/12/17 by balance carried down 70,000 है, 7,000 यहाँ पर है तो 63 लाना है दोनों तरफ 70 लाने के लिए. दो 2017 मेरा खत्म. 1/1/18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी सीधी लिख दिया मैंने. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,000 31/12/18 by depreciation 7,000 31/12/18 by balance carried down 63 minus 7 is coming to, I guess, 56,000. तो दोनों तरफ 63,000 आ जाता है. ये मेरा सम था. आई होप सब लोगों ने इसको कर पाए हो. इसमें कोई टेंशन का बात नहीं था. जस्ट लास्ट सम में जा रहा है. एक सेकेंड. आई होप एवरीवन हैज कॉपीड दिस. कॉस्ट ऑफ machine on 1/4/2014 rupees 50,000. Cost of another machine on 1/10/14 60,000. Depreciation at the rate 10% per annum. PA मतलब per annum, okay? Every year. SLM. Prepare machinery account for 2014 and 2015. जल्दी से इसको लिख लो, हम करवाएगा आपको. कॉपी दिस क्वेश्चन फर्स्ट. machinery account डेट यहां पर होता है तो 1/4/14 टू बैंक और कैश
टू बैंक और कैश बोल के अमाउंट डालो। एक सेकेंड, जस्ट वन सेक प्लीज। ओके चलो, टू बैंक डैश दे के M1 से M1 क्यों, बिकॉज दो मशीन खरीदा गया था यहाँ पर 50,000 का, और M2 उसी साल 2014 में ही खरीदा गया है। डेट देखो इसका 1 अक्टूबर। अकाउंट्स आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है डेट वाइज, तो इसको M2 बोल के डिनोट किया। 60,000 साल तो दिसंबर में खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2014 बाई डेप्रिसिएशन। यहां पर M1 में ब्रैकेट में आप लोग डालोगे 50,000 का मेरा एसेट था 10%, बट हैव यू सीन द डेट ओवर हियर। यहां पर डेट खरीदा गया था 1/4/14 को। व्हाट डज इट मीन्स देन, साल शुरू होता है जनवरी में, आपने अप्रैल में खरीदा है, तो अप्रैल से दिसंबर कितना महीना होता है? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा अभी हम लोगों का। तो 50,000 इंटू 10% इंटू 9/12, पूरा साल होता तो कुछ नहीं करते, सिंपली 10% कर देता, बट इट वाज यूज्ड फॉर 9 मंथ्स ओनली, therefore it will be used for, it will be calculated for 9/12 करना है। तो 50,000 का 10% 5,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इज कमिंग टू 3750। M1 का डेप्रिसिएशन आ गया। M2 का डेप्रिसिएशन 60,000 का मशीन है, 10%। प्लीज चेक, अक्टूबर में खरीदे हो, दिसंबर मेरा साल खत्म हो रहा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। जितना महीना यूज होगा उतना महीने का डेप्रिसिएशन करना है। दिस इज कमिंग टू 6,000 into 3 divided by 12, that is 1,500 rupees. Now let us calculate the balancing figure 31 December 2014 by balance carried down 50 plus 60, 1,10,000 दोनों तरफ का टोटल आना चाहिए। और यहां पर हम लोगों का कितना आ चुका है? हम लोग का यहाँ पर 1,10,000 माइनस 3750 और 1,500 माइनस करोगे तो बैलेंस आ जाता है 104,750। ओके एवरीवन, अब इसी बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में 1,115 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 104,750 31 दिसंबर 2015। सर नेक्स्ट ईयर में कोई बैंक नहीं हुआ ना, और कुछ नहीं खरीदे हम लोग। अब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बाई डेप्रिसिएशन M1। अब M1 पहला साल में 9 महीना के लिए यूज हुआ था, बट सेकेंड ईयर में तो ये पूरा यूज हुआ, पूरा साल यूज हुआ, तो फिर 50,000 का 10% 5,000। द सेम वे M2 भी सेकेंड ईयर में पूरा साल यूज हुआ, 60,000 का 10% 6,000। Now let us calculate the balancing figure by balance carried down 104,750, both sides लिखना है। 11,000 ऑलरेडी हम लोगों ने लिख चुका है, तो 104,750 माइनस 11,000 इट्स कमिंग टू
93,750. That completes the sum. Everybody please revise. 2 मशीन है और फर्स्ट मशीन का टाइम अलग है, तो अलग अलग टाइम पीरियड में डेप्रिसिएशन हुआ, बट सेकेंड ईयर में तो ये पूरा यूज हुआ, पूरा साल, तो फुल डेप्रिसिएशन हुआ. Everybody please revise. That's all for today. Let me know whether this is clear or not.